क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सेशन लेकर के आ रहा हूँ आपके पास। बहुत दिनों से आप लोग का इंतज़ार था कि कब हमारा नए सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट होगा। तो आज से आपका नए सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो रहा है 2 जुलाई 2020 से, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का आज पहला क्लास है। जो कि हम पहला क्लास लेकर के आपको आए हैं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पार्टिकुलर। और इलेक्ट्रिकल का मैं बहुत दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे सीनियर को पढ़ाया हूँ, बहुत सारे आपका सीनियर पढ़ के निकल करके जूनियर इंजीनियर भी बने हुए हैं, बहुत सारे जेई बन चुके हैं। तो आप भी अभी रास्ता में हैं, पाथ में हैं, बिल्कुल आप सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर की ओर जा रहे हैं। अभी तक आप कोई भी ब्रांच पेपर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब से आपका ब्रांच पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच पेपर। ये जो ब्रांच पेपर है, इस ब्रांच पेपर में आपका सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड A to Z टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, समझिए कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शुरुआत हो रहा है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप जो भी पढ़े होंगे वो कॉमन होता है, सारे ब्रांच का कैंडिडेट उस टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि आपका सब थर्ड सेमेस्टर से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और आप यहाँ से बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, ब्रांच वाइज अलग हो जाएगा। तो अभी आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखिए आपका 5 सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पर। अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ये आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है इस सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका फर्स्ट से ही 5 शुरुआत हो गया होगा। लेकिन अब क्या ब्रांच पेपर आप इंटर कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स जो आप देख रहे हैं ये सारे ब्रांच के लिए कॉमन है। बाकी ये चारों आपका ब्रांच पेपर हुआ, और ये चारों ब्रांच पेपर जो है सब ब्रांच वाइज अलग अलग होता है, ब्रांच वाइज डिफर करता है। एक आपका जैसे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो है आपका थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अलग टॉपिक है। ठीक है, आपसे थोड़ा सा उसका अंतर है, लेकिन ये 4 टॉपिक आपके लिए बिल्कुल सेपरेट है, अदर ब्रांच से आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ये 5 टॉपिक को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक बार में तो सारे पढ़ नहीं सकते हैं, 1-1 करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको अभी आपका प्रमोट का मेनली आपका अभी आया नहीं है कि प्रमोट होगा या नहीं होगा। ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रमोट ही हो जाएगा, आपका एग्जाम्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो प्रमोट कर दिया जाएगा तो हम लोग अगले सेमेस्टर का तैयारी क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल उठता है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए 5 में से। तो 5 में जो सबसे बेसिक होगा उसको हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 में जो आपका सबसे बेसिक टॉपिक है ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। यहाँ से मानिए कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है, इसका एप्लीकेशंस आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में भी मिल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा, पावर जनरेशन में भी मिल जाएगा। आगे चल के जो भी सेमेस्टर में टॉपिक पढ़िएगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा, इसका एप्लीकेशंस आपका मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक टॉपिक आपका है, सबसे बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैं उसी को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के बारे में मैं डिटेल से बात कर रहा हूँ। इसका सिलेबस, इसका इंट्रोडक्शंस, कि क्या क्या टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कितना मार्क्स का क्वेश्चंस कौन सा टॉपिक से आएगा, सारे बातें को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें टोटल जो है आपका 5 यूनिट आपको पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ये 5 यूनिट क्या है, रिव्यू ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि आपके घर में आपका फैमिली मेंबर होंगे, आपका पापा होंगे, मम्मी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिकल फैमिली मेंबर में भी आपका 5 चीज़ होता है। वोल्टेज होता है, करंट होता है, रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। तो ये हमारा इस टॉपिक में हम लोग बेसिक वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वो कैसा बिहेव करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका बिहेवियर पढ़ेंगे, और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वोल्टेज ये जो आपको दिया हुआ है एसी वेवफॉर्म, तो डिफरेंट वेवफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में मेनली हम लोग इसको पढ़ना है। ये जो है सबसे यूनिट 1 जो है सबसे बेसिक यूनिट है। इसको हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, स्लो मोशन में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन आपका यूनिट 2 में मिलेगा, यूनिट 3 में मिलेगा, यूनिट 4 में मिलेगा, यूनिट 5 में मिलेगा। इसको हम लोग बहुत आराम से स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में हम लोग को कम से कम मान के चलिए कि आपका
8-10 लेक्चर हम लोग को इसको पढ़ने में लग जाएगा, 7-8 लेक्चर एटलीस्ट हम लोग को लगेगा। इसको आराम से स्लो मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इसको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा बात करें कि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कितना मार्क्स आएगा, जैसे कि आपका सेमेस्टर में क्या आता है, सबसे पहले आपका 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ 5 आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी 20 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी 5 आता है, 30 मार्क्स का आता है। टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आता है। यानी कि बोल सकते हैं ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, ये जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। इसके अलावा जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 30 मार्क्स का, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, जो कि आपको कॉलेज एग्जाम्स में होता है, जो कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। टोटल 100 नंबर का आपका रिजल्ट होता है। तो ये हम बोलेंगे इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 20 नंबर में बोल सकते हैं कि आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे एटलीस्ट रहता ही रहता है, 3 ऑब्जेक्टिव के आसपास। साथ ही साथ इससे ये मान सकते हैं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है। इससे क्या 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कभी 1 क्वेश्चन पूछा तो कभी 2 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक से हम लोग मैक्सिमम मान सकते हैं कि 70 नंबर में 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी आपका 11-12 तक भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज कभी 8 नंबर कभी 12 नंबर, एवरेज आप 10 मार्क्स का इस टॉपिक से क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पढ़े बिना आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका एसी सर्किट। एसी सर्किट और डीसी सर्किट, 2 तरह का सर्किट होता है। तो आपको एसी सर्किट के बारे में भी डिटेल पढ़ना है, डीसी सर्किट के बारे में भी डिटेल पढ़ना है। बेसिकली आपका सिलेबस जो है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इस टाइप से आपको दे दिया है। ये थोड़ा सा मिसमैच किया है आपका अकॉर्डिंग टू द सिलेबस क्या देना चाहिए एसबीटी को। यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 में इसको देना चाहिए, इस टॉपिक को देना चाहिए यूनिट 4 को, और यूनिट 3 में आपका नेटवर्क थ्योरम को देना चाहिए, जबकि यूनिट 4 और यूनिट 5 में दे दिया है। इसको डीसी सर्किट पूरा पढ़ लेने के बाद आपको एसी सर्किट देना चाहिए, तब जो है आपको सिलेबस पढ़ने में ज़्यादा आसानी होता। डायरेक्ट पहले ही आपको एसी सर्किट पढ़ा दिया है, जो कि आपको डिफ़िकल्टीज होगा। हम आशा करते हैं कि जरूर डिफ़िकल्टीज होगा। तो हम आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाएंगे कि जैसे आपको बहुत आसानी से बहुत समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, यूनिट 4 पढ़ेंगे, यूनिट 5 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 2 पढ़ेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा एसबीटी कैसे सिलेबस दिया है। अकॉर्डिंग टू द मेरे हिसाब से यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे होना चाहिए था, जो कि आपके लिए क्या रहता, सिस्टमेटिक रहता। और हम लोग मानेंगे यूनिट 2 जो है आपका पूरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे अकेले 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। और यूनिट 5 देख रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगर कोई बच्चे यूनिट 2 और यूनिट 5 कर लेते हैं तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन उस पकड़ सकते हैं। इस दोनों टॉपिक मिला करके और में भी क्वेश्चंस रहता है, तो एटलीस्ट 2 और 5 कर लेते हैं तो 50 नंबर तक का क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। तो यूनिट 2 और यूनिट 5 आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ऐसा ना बोलेंगे कि ये सब सारे यूनिट अनइम्पॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन पूछता है, सारे आने वाले और आगे दिनों में सब सारे टॉपिक का इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे 3 फेज पॉली सर्किट है, तो इस पॉली सर्किट के बारे में भी आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे आगे चल के मोटर पढ़िएगा, जनरेटर पढ़िएगा, ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, तो सारे में आपका पॉली फेज एसी सर्किट का आपका जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, इसमें बहुत सारा है, नोड एनालिसिस है, मेश एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, डेल्टा कनेक्शन के बारे में, स्टार कलेक्शन के बारे में। ये सब डेल्टा स्टार, ये सब ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा कि डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है कि स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, तो ये सब के बारे में आपका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा बिल्कुल सिलेबस है और हम लोग इस तरह से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के। हमारा पढ़ाने का ये टेक्निक होता है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से समझें। और मैं बिल्कुल स्लो मोशन में चलता हूँ, इसलिए मेरे को पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ कि ए मान करके कि आप कुछ नहीं जान रहे, और वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाना हमें रहता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकन लगता है। लेकिन जो भी बच्चे रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्या करते हैं, सीख जाते हैं। और हम आशा करेंगे कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्या कीजिएगा, सीख जाइएगा। ठीक है? ये हम लोग बहुत बेसिक तरीके से सारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सारे टॉपिक को बहुत फुल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये आपका
पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का क्या रहा आपका सिलेबस रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे का सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद हम सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके हम लोग रिव्यू भी करेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। इससे मान के चलिए कि हम लोग पढ़ने में 8 से 10 लेक्चर लगेगा, इसको 15 से 20 लेक्चर हम लोग को पढ़ने में लगेगा, इसको पढ़ने में भी हम लोग 8-10 लेक्चर लगाएंगे, इसमें भी हम लोग पढ़ने में 5-6 लेक्चर लगाएंगे, इसको पढ़ने में भी टाइम देंगे। टोटल हम लोग को पढ़ने में लगभग 60 आवर्स का टाइम लगेगा, लगभग हम लोग 60 आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसका कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, इसका कुछ हम सिलेबस को मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है जस्ट हम अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल से इसमें थ्योरी भी है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। तो थ्योरी तो जितना पढ़ाएंगे उतना से डायरेक्ट डिटो लड़ जाएगा एग्जाम में। आपका मान चल सकते हैं 70 मार्क्स का आपका एग्जाम्स हो रहा है, 70 मार्क्स का 20 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है, बाकी 50 नंबर में हम मान सकते हैं कि 25 नंबर का या और कम ही का 20 से 25 नंबर का आपका थ्योरी पूछा जाता है। मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 मार्क्स का आपका थ्योरी पूछा जाएगा। अगर न्यूमेरिकल का बात करें तो 25 से 30 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कभी कभी 25-25 का भी रहता है, 50-50 रहता है, यानी 50% थ्योरी और 50% क्या रहता है न्यूमेरिकल। अगर इस सब्जेक्ट का अगर कंपटीशन में क्या रोल है इसका अगर हम बात करें तो कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चंस में, कोई भी एग्जाम्स में यदि आपका 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100 क्वेश्चन में 50 ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक्स 100 क्वेश्चन में 20% टॉपिक से इसी से रहता है, यानी 100 क्वेश्चन में ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क में 20% इसका वेटेज रहता है। तो यानी बोल सकते हैं कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है से क्या है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। इसका कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, नेटवर्क का रूल एंड रेगुलेशंस है, कुछ रूल्स है। हम बात करते हैं रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 का क्या है इसका रूल नंबर 1, यदि आप मेरा सारे क्लास को अटेंड किए हैं, केवल वीडियो लेक्चर सुन लिए हैं, तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। केवल वीडियो लेक्चर सुनने से क्या होगा, भूल जाइएगा। ये रहा मेरा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है नेटवर्क का। रूल नंबर 2, सारे मेरे लेक्चर्स को सुने हैं और साथ ही साथ आप ब्लू पेन, ग्रीन पेन, सारे पेन यूज किए हैं, नोट कॉपी में आप नोट्स बनाए हैं, तो क्या होगा, आपको एग्जाम में जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि हम जान रहे बट आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। रूल नंबर 3 क्या है मेरा, रूल नंबर 3 क्या है, नेटवर्क का रूल, मेरा रूल नंबर नहीं 3, नेटवर्क का रूल नंबर 3। अगर आप सारे क्लासेस को किए हैं और सिस्टमेटिक जो है से आप नोट्स भी बनाए हैं सारे पेन को यूज करके जैसे भी है, साथ ही साथ जितना असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, जितना क्वेश्चंस है आप किए हैं, तो उतना अगर आप बनाते हैं तो एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आपसे बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है इसका कुछ सीक्रेट बात है, कोई भी टीचर आपको सीक्रेट बात नहीं बताएगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का सीक्रेट बात आपको बता रहा हूँ। इसका सीक्रेट बात क्या है जानना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ, इसका सीक्रेट बात है। क्या सीक्रेट बात है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस। इसका सीक्रेट बात है क्या? प्रॉब्लम प्रैक्टिस। यानी कि अदर सब्जेक्ट के तरह नहीं है, ये अदर सब्जेक्ट के जैसा नहीं है। इसमें जब तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इसमें बहुत अच्छा सीख नहीं पाइएगा, यानी सीखिएगा कुछ न कुछ खामियां रह जाएगा। तो जितना न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा उतना को अच्छे तरीके से करना है, साथ ही साथ होमवर्क दूंगा, सारे को करना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक का मैं यूनिट बाय यूनिट आपको लेक्चर दूंगा, यूनिट बाय यूनिट आपको नोट्स देंगे, सारे चीज़ PDF नोट्स के रूप में देंगे आपको। तो बीच बीच में हम आपका डॉट क्लासेस भी देते रहेंगे, सारा रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, डॉट क्लासेस जब लेंगे तो आपको लाइव में आकर के लेंगे, ठीक है। तो हर यूनिट जैसे ही खत्म होगा तो उसका एक डॉट क्लास लिया जाएगा, उसका PDF नोट्स दिया जाएगा और बहुत सारा चीज़ देंगे। जैसे जैसे देते जाएंगे आप समझते जाइएगा, जितना मैं वादा कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही देंगे। अगर आप ये सब वीडियो लेक्चर्स को आप देखें, लेकिन इस तरह से सारे वीडियो लेक्चर आप कहाँ, अगर आप YouTube चैनल पर अगर देख रहे हैं तो एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें,
साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले आपके पास क्या हो पहुंच जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये सारे लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेगा। यूट्यूब पे तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है, सारे सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कुछ लेक्चर ज़रूर अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। तो सारे वीडियो लेक्चर्स आप मेरे देखने चाहते हैं तो मेरा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं उसी नाम से एप्लीकेशन है बेस टेक्निकल एकेडमी। बेस टेक्निकल एकेडमी, इस बेस टेक्निकल एकेडमी को क्या करना है आपको, एकेडमी को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाइए, बेस टेक्निकल एकेडमी को आपको सर्च करना है तो एक दीपक सा जलते हुए लोगो आएगा, उस पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, नेम मांगेगा, तो सब करने के बाद फाइनल रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर जैसे ही कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा, एक मोबाइल स्क्रीन पर एक आपका स्टोर सेक्शन आएगा, ठीक है, होम आएगा, चैट आएगा, बैच आएगा, तो एक स्टोर का भी नाम रहेगा। तो स्टोर में जाना है, स्टोर में जा करके आपका कोर्स जो होगा तो स्टोर में जा करके आप सर्च कीजिएगा डिप्लोमा स्पेस देके 3 सर्च कीजिएगा तो थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी कोर्स होगा आपका आ जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल आपको आ जाएगा, स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आप जाइएगा और सर्च कीजिएगा, देखिएगा सारे आपका कोर्स अवेलेबल होगा A to Z। तो वहाँ से आप कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। तो वहाँ परचेज करके सारा A to Z वीडियो लेक्चर को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा। मैं थर्ड सेमेस्टर को अगर आपका कॉलेज खुल भी जाता है तब भी मैं ऑनलाइन में पूरा कोर्स को कंप्लीट करूँगा, जैसे कि मैं 4th सेमेस्टर में भी किया हूँ सीनियर को, आपको उनको 5th सेमेस्टर का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका 3rd सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ ही मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेमेस्टर का भी मैं सारे वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। बाकी अदर ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स कॉमन है तो मैथमेटिक्स सब सारे ब्रांच के लिए रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सारे सब्जेक्ट का लेकर के भी आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों ब्रांच का फुल वीडियो लेक्चर्स आपको रहेगा 3rd सेमेस्टर का। और मैथमेटिक्स जो है सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो इसके लिए एक अलग कोर्स क्रिएट कर देंगे जो कि कोई भी ब्रांच के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में अगर और भी कुछ फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं जो मैं नहीं बोल पाया, जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7050403084, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करके कुछ जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार नंबर है 70 50 40 30 84, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर से हमको डिटेल ले सकते हैं, कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। बहुत सारा जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है वो सारे चीज़ को आप ले सकते हैं, क्लियर है। इस तरीके से बात करेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहूँ, कुछ लिमिटेड सीट के लिए भी आपका ग्रुप एडमिशन चल रहा है। ग्रुप एडमिशन अगर लेते हैं तो आप 5 बच्चे का ग्रुप में आपको क्या होगा, 4 बच्चे का ही पेमेंट लगेगा, 5वां बच्चे बिल्कुल फ्री रहेंगे, ठीक है, ये बच्चे फ्री रहेंगे। तो इसमें आपका ग्रुप एडमिशन्स भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। एक साथ एक आप लोग फ्रेंड हैं, चाहते हैं कि कम से कम में आपको, ऐसे तो मैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा हूँ, और कम से कम में चाहते हैं तो आप 5 बच्चे का ग्रुप बनाएं। 5 बच्चे में आप 4 बच्चे का ही पेमेंट लगेगा, 5वां बच्चे का बिल्कुल क्या होगा, फ्री में होगा। और कैसे ग्रुप एडमिशन करना है तो इस नंबर पर आप डिटेल्स आप जान सकते हैं, 7050403884। इस नंबर पर आप मैसेज करें, इस नंबर पर आप कॉल करें। ग्रुप एडमिशन से रिलेटेड या फिर अदर जो भी बात होगा सारे मैं बात क्लियर करूंगा, सारे को डिटेल्स में बताऊंगा। अगर कुछ भी एक चीज़ और रिक्वेस्ट आपसे हम्बली है, सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आपके सारे फ्रेंड के पास ये वीडियो चला जाए, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर ना छूट पाए, सारे के पास चला जाए। आपका जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी कॉलेज के हैं, A to Z SBTV हर बच्चे के पास चला जाना चाहिए। तो आज मैं इतना ही रहने देना चाहता हूँ, और अगले बार मैं फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो, जिसमें और आपका सिलेबस को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको भी लेकर के आएंगे, और A to Z टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। अगले दिन से आपका क्या होगा, ये मैं अगले डे से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, वहां से मैं पढ़ाना आगे प्रोसीड करूंगा। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।